न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट चल रही थी। पूरी दुनिया के पत्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरे खड़े थे। तभी ट्रंप ने माइक संभाला और एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने कैमरे के सामने सीधे कहा, ईरान मुझे जान से मारना चाहता है। मैं उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। शायद मैं कल जिंदा ना रहूं क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा टारगेट हूं। पिछले 45 घंटों से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा महायुद्ध अब एक बेहद व्यक्तिगत और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। एक तरफ ईरान के पवित्र शहर मशहद में लाखों ईरानी की भीड़ के बीच सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफन किया गया, तो दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों से लेकर IRGC के बंकरों तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। ईरान के मशहद में लगे वी विल किल ट्रंप के पोस्टर ने अमेरिका को बुरी तरह से गुस्सा दिला दिया है। ट्रंप को मारने वाली धमकी का ये पोस्टर होटल में लटकाया गया। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ये पोस्टर तेहरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान एक सड़क के ऊपर लगाए गए हैं। कुछ पोस्टरों में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ उनके सिर की ओर गोली का निशाना बनाया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने किल ट्रंप और वी विल किल ट्रंप जैसे संदेश वाले पोस्टर भी हाथ में लिए थे। रिपोर्टों में जिस पोस्टर का उल्लेख है वो तेहरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान एक सड़क के ऊपर लगे बड़े होर्डिंग और बैनर पर दिखाई दिया था। उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ उनके सिर की ओर गोली का निशाना बनाया गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने किल ट्रंप और वी विल किल ट्रंप जैसे संदेश वाले यानी मैसेज वाले पोस्टर भी हाथ में लिए थे। आखिर क्यों ट्रंप को अपनी जान का इतना बड़ा खतरा सता रहा है और खामेनेई की मिट्टी होते ही ईरान कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ट्रंप को अपनी जान का डर हवाई नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो यानी FBI ने हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक ईरान की कुद्स फोर्स ने अमेरिका के अंदर कई स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है, यानी सक्रिय कर दिया है। ईरान साल 2020 में मारे गए ईरान में अपने जनरल कासिम सुलेमानी और इसी साल 28 फरवरी को मारे गए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का सीधा जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को मानता है। ईरान के सरकारी वकीलों ने ट्रंप के खिलाफ डेथ वारंट तक जारी कर रखा है। और अब जब अमेरिका ने पिछले 48 घंटों में ईरान पर 170 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी है, तो ट्रंप को अपनी जान का खतरा और ज़्यादा सताने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर है, यानी 1 पर है, और ईरान उनकी हत्या करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें हर वक्त जान का खतरा सता रहा है। एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से उन्होंने कहा कि ईरानियों की हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप के इस बयान को तुर्की से लौटते समय विमान बदलने की खबर से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप नाटो समिट के लिए तुर्की के अंकारा गए थे। वहां जाते समय उन्होंने कतर से मिले नए एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल किया था, लेकिन वापसी में उन्होंने अचानक पुराने एयरफोर्स 1 से उड़ान भरी थी। अपनी नया विमान अलग से ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल एयरबेस भेजा गया। ट्रंप पुराने विमान से वहां पहुंचे और फिर नए विमान में बैठे। इसी दौरान उन्होंने ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 होने का दावा किया। इस बयान को फिर से सुनिए। हम आपको सुनाते हैं। इस खौफनाक माहौल के बीच ईरान के मशहद शहर में गम और गुस्से का सैलाब उमड़ा। 9 जुलाई 2026 को ईरान के सबसे ताकतवर नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया गया। ये कोई आम जनाजा नहीं है। पिछले 6 दिनों से खामेनेई के ताबूत को तेहरान, कोम और इराक के नजफ, करबला घुमाया गया और फिर उनके गृहनगर मशहद में अंतिम संस्कार किया गया उनका। लाखों की भीड़ और जनाजे को चूमने की मची होड़ की तस्वीरों ने हैरान कर दिया लोगों को। लेकिन इस जनाजे की सबसे डरावनी बात क्या है, क्या जानते हैं? यह जनाजे में जो सैलाब उमड़ा था उसमें भीड़ रो रही है, बल्कि वो गुस्से से कांप रही है। अमेरिका से बदला का गुस्सा। मशहद की सड़कों पर लाखों लोगों के हाथों में डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के पुतले थे, जिसने बदला लेने की कस्में खाई जा रही थी।
ईरानी जनता के हाथों में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था आंख के बदले आंख। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये 6 दिनों का शोक सिर्फ एक शांति थी। असली तूफान तो खामेनेई की मिट्टी होने के बाद शुरू हो चुका है। ईरान के स्पीकर और अमेरिका के सामने मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि ईरान ये साफ करना चाहता है कि हम पर हमला होगा तो हम वापस हमला करेंगे और हॉर्मुज अब ईरान के हिसाब से, ना कि अमेरिका धमकियों से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ट्रंप की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं बल्कि निडरता और बहादुरी वाले एक्शन से देंगे। ईरान के कमांडरों और लीडरों का यह गुस्सा सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, इसकी बानगी पिछले 24 घंटों में देखने को मिल चुकी है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कतर के उल उदैद अबेस बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के कैप एरिजन पर एक साथ 85 यानी 85 से ज़्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। जॉर्डन पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। कुवैत और बहरीन में मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सायरन गूंज रहे थे। ईरान के सैन्य कमांडरों ने खुली चेतावनी दी कि जो भी खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, ईरान उसकी धरती को शमशान बना देगा। अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी के लिए उसके रेलवे ब्रिज उड़ाए, उसके खार्ग तेल डिपो को तबाह किया, लेकिन ईरान के IRGC चीफ ने कहा कि तुम हमारे पुल उड़ा सकते हो लेकिन हमारी उन मिसाइलों का रास्ता नहीं रोक सकते जो सीधे वाशिंगटन और तेल अवीव की तरफ जा सकती है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान एक मैसिव सुसाइड ड्रोन अटैक की प्लानिंग कर रहा है जो सीधे इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेगा। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धोखेबाज कहा था। इतिहास गवाह है कि जब कोई देश अपने सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता को खो देता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान इस वक्त बदले की आग में अंधा हो चुका है। बिल्कुल ट्रंप का ये कहना है कि मैं उनकी किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूँ। ये दिखाता है कि व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त कितना बड़ा डर और तनाव है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप की सुरक्षा को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है, लेकिन क्या वो ईरान के आत्मघाती दस्तों को रोक पाएंगे? मशहद में खामेनेई की विदाई के साथ ही मिडल ईस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।